हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई व्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले भी मतलब कुछ दिन पहले वीडियोस नहीं आई थी, ट्राई करा था व्लॉग करने का, बट इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना आजकल, इस वजह से व्लॉग वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह बहुत ही कम आ रही है। बट स्लोली भाई ट्रैक पे आएंगे। बट एनीवे ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। आज की वीडियो भाई बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपकी भाई की फर्स्ट सेल्फ अर्न्ड कार थी ना, जो कि है ये। जी हाँ, बलेनो आज मैं बहुत टाइम के बाद चलाने वाला हूँ। मतलब 2-3 दिन से मेरे पास है, बट जैसे बताया भाई बिजी शेड्यूल के कारण भाई चलाने का वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बाकी तो भाई अभी काम पर जा रहा हूँ, सोचा इधर से वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। घर गुर से थोड़ा वही है यार कि क्यों स्टार्ट करनी, मतलब थोड़े से ना बीच में इश्यूज़ वगैरह भी हो गए थे पर्सनल लाइफ में ना, तो इस वजह से। बट एनीवे वो सब चीज़ें छोड़ते हैं भाई। हर चीज़ सोशल मीडिया पे क्यों ही शेयर करनी, वो सब बातें आ जाती हैं। बाकी तो चलते हैं, आज इसे चला के देखते हैं। 1-2 दिन से चला तो रहा हूँ मैं, बट यार सही में चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ये क्या हो गया भाई, गाना क्यों चल रहा है, लोफर हरियाणा आ गए। बट हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि चीज़ें ना बहुत ही बदल गई हैं भाई। अब आदत वही पड़ रखी है ना, स्कॉर्पियन इतना बड़ा इंजन, थार का बड़ा इंजन, वरना का बड़ा इंजन था, और अब ये चला रहा हूँ ना इतने टाइम का, ऐसा लग रहा है भाई क्या चला रहा हूँ, नो पावर। मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई, मुझे कार बहुत ही पसंद है। मतलब कि माइलेज देख लो, कंफर्ट देख लो, आई नो सेफ्टी बहुत ही बेकार है, वही याद है, उसके लिए बहुत ट्रोल होते हैं, बट स्टिल आई लव दिस कार, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। बट एक तो दिखते भी हैं, बट आज के ब्लॉग में यार दिखते दुखते की बात नहीं करेंगे, वो ना एक अलग ही ओनरशिप रिव्यू बना दूंगा कि आफ्टर 63,341 किलोमीटर्स व्हाट इज कंडीशन ऑफ माई बलिनो। जी हाँ, ये देख लो भाई कितनी चल चुकी है कार। भाई रनिंग तो ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में शायद आपको वीडियो भी दिखेगी, हम इसे निकाल भी रहे हैं। अब 2 कारें रह जाएंगी हमारे पास, स्कॉर्पियन और महिंद्रा थार, एक 4x4 एक 4x2। देखते हैं भाई न्यू एडिशन कब होता है। ओ यार मैं अब समझा, आईफोन में वो फीचर आ चुका है ना कि गाने आपके चलते रहेंगे अगर आप वीडियो बनाओगे, वो वाला सीन है, तब ये लोफर से हरियाणा के चल रहा है। ओके ओके। बाकी तो भाइयों आप लोग बताओ आपकी दिवाली कैसी रही कैसी नहीं। कल भाई दिवाली थी, आज वैसे आज भी दिवाली है, 1 तारीख है आज। तो भाई यार समझ ही नहीं आया क्या सीन है, 31 को भी दिवाली, 1 को भी दिवाली, विश्वकर्मा 2 का हो चुका है। मतलब व्हाट इज दिस यार। वैसे एक चीज है, अभी मेरे भाई बंधुओं से बात चल रही थी, कुछ कहते जब से सोशल मीडिया है ना तब से ये हो गया, एक की जगह 2 दिन दिवालियां बन रही हैं। नहीं तो पहले सोशल मीडिया नहीं था यार, हमारा जो मतलब देसी हाउस होल्ड में तो यही होता था भाई, हमारे कैलेंडर देखा, जो हिंदू कैलेंडर आता है वहां पे जो मेंशन है उस हिसाब से चल रहे हैं। बट अब सोशल मीडिया के जमाने में जना खना तो पंडित बन रहा है, जना खना एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, वही चीजें हो जाती हैं, जना खना क्रिएटर बन रहा है। पढ़ रहा था कि 31 की कुछ टाइमिंग से लेके 1 की कुछ टाइमिंग तक है, मतलब आधा दिन है, ऐसा कुछ है दिवाली का सीन। आप लोग बताओ 31 को बना रहे हो या फिर 1 को? सबने मतलब हमारे इधर तो 31 को बनाई है, कुछ हैं जो 1 को भी बनाएंगे। बट ठीक है भाई, दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है। ये बताओ खुशियां थी जिंदगी में या नहीं थी? कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी आप दिल की बातें बोल सकते हैं। भले बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला, दिल की बातें बोली नहीं भाई। एक आपको शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी सुनाता हूँ। एक तो रास्ते दोस्तों थोड़े ज़्यादा वो है ना, इस वजह से थोड़ा सा फंबल भी हो जाता हूँ मैं। बट एनीवे व्लॉग को भाई नेचुरल ही रखूंगा मैं भाई। कुछ टाइम से ना, अगर आप लोगों ने नोट करा हो, जो मेरे भाई बंधु पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ टाइम से वीडियोस बहुत ही कम आ रही हैं। ठीक है, अब जान के तो मैं वीडियोस कम डालता नहीं, क्योंकि मेरा तो ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, मैं इससे पैसा कमाता हूँ बढ़िया। एंड जितनी वीडियो कम डालूंगा उतनी मेरी कमाई कम होगी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था भाई? फर्स्ट रीज़न, एक तो जो मैंने न्यू बिजनेस खोला है, ठीक है, उसको मुझे ग्रो करना है। तो एक मेरा ये भी मोटिव है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी है, और मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा हूँ। सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस अब, पहले शुरू में इनिशियली पार्टनरशिप में भी था, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस अब सोल प्रोप्राइटर हो चुके हैं, तो ज़्यादा मेहनत लग रही है। एंड उसके अलावा भाई ये तो देखो, जो लोग प्रोफेशनल चीज़ें होगी, यूट्यूब वगैरह, बिजनेस, एक पर्सनल लाइफ भी होती है सबके ज़िंदगी में, जो कि मैं कभी शेयर नहीं करता सोशल मीडिया पे। और जहाँ तक मेरी सोच है, बाकी टाइम का कुछ नहीं पता, इन फ्यूचर मैं पर्सनल लाइफ कभी अपनी शेयर भी नहीं करूँगा। आजकल तो आप लोग देखते हो सोशल मीडिया पे क्या चलता है भाई, पर्सनल लाइफ सारी दिखा दी, फिर बाद में कोई क्वेश्चन कर ले तो बंदा वही कि भाई आप हमारी पर्सनल लाइफ पे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैंने ये सोच रखा है कि कम से कम मैं ये मौका नहीं दूंगा किसी को कि भाई मेरी कोई पर्सनल लाइफ पे क्वेश्चन करे। बाकी तो टाइम का कुछ नहीं पता दोस्तों, अगर कल को मेरी बीवी सोशल मीडिया क्रिएटर बन जाए वही है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे मतलब कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी से मेरी शादी होगी और वो सोशल मीडिया क्रिएटर ही हो, कुछ भी हो सकता है भाई, यू नो।
टाइम का कुछ नहीं पता होता। अब ये शादीशुदी की बात हो रही है, पहले जो मेरी बंदी थी मतलब बहुत ही टाइम से एक ही थी, उनका मतलब वो भी सीन बड़ा गलत हुआ मेरे साथ भाई, वो भी कांटा हो गया। अब उसके पीछे जो रीजंस हैं अगेन वो भी थोड़े पर्सनल हैं। तो बस सही बता रहा हूँ, मतलब कि इन शॉर्ट ना कि जिंदगी के बिल्कुल ही एल लग रखे थे भाई कुछ महीनों से, तो लग रखे थे। मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज करना शुरू कर दिया है। और आप सबको भी यही कहूंगा भाई, जिंदगी है, चलते रहो। बहुत बुरा होगा और ज्यादा बुरा भी हो सकता है, इससे ज्यादा बुरा भी हो सकता है, मतलब जिन सब सिचुएशन से आप चल रहे हो, बट यू शुड मूव ऑन, मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। मूव ऑन से मेरा ये मतलब नहीं कि उनसे पिछले बंदों से मूव ऑन ये वो फलानी चीजें, वो तो मुश्किल हो जाता है। कौन कॉल कर रहा है यार, व्लॉग की ऐसी तैसी हो जाती है। अच्छा हुआ कॉल आ गया, नहीं तो मैं फ्लो में बह रहा था। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं। बाकी तो दिवाली पे क्या क्या करा भाई, जो मैंने देखो अच्छी चीजें करी, वैसे तो बहुत अच्छी चीजें कर लेता हूँ। अब तो बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहा हूँ विद टाइम। कभी कभी तो लगता है एज से ज्यादा मैच्योर हो गए भाई। आजकल वो मीम नहीं चल रहा कि दिवाली की खुशियां ही नहीं है, मतलब कि एक्साइटमेंट नहीं है। मेरे साथ भी यही था, बट मैंने वो यार जो हमारी लेबर है, मतलब कि 7-8 बंदे हैं जो उधर काम करते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह बांट दिए थे। कल हाफ डे रख रखा था क्योंकि दिवाली थी, तो ठीक है घर जाके थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। रात को यार दोस्तों के साथ चल गया था धर्मपुर, वहाँ पे स्टारबक्स वगैरह पीने। वहाँ पे स्टारबक्स बंद था, हमें पता नहीं था कि भाई दिवाली पे ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे वो 24/7 खुला रहता है। बट इट वॉज अ गुड डे। नाउ बैक टू नॉर्मल लाइफ। वैसे क्या नॉर्मल लाइफ यार, नॉर्मल ही चल रही है, कोई छुट्टी तो करते ही नहीं हम। कल 2 को विश्वकर्मा है, उस दिन की छुट्टी जरूर करूँगा मैं, क्योंकि विश्वकर्मा में आपको पता है मशीनें वगैरह नहीं चलानी होती हैं, मतलब जो सुना है मैंने। बाकी तो देखते हैं यार एट ए टाइम क्या प्लान बनता है क्या नहीं। बट एनीवे ये सब चीज़ें अब छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो इतने टाइम से चल रहा था, वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी, जो जिंदगी में चल रहा था, उसकी एक समरी मैंने पेश कर दी है। तो भाई यही है, जिंदगी का नाम यही है, चलते रहो, कठिनाइयाँ आएंगी, लोग आपकी जिंदगी से हटेंगे, आपको आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। मिस तो आप भी बहुत करोगे कुछ लोगों को, बट कुछ नहीं कर सकते यार। तो विद दैट सेड अब ये सारी बातें छोड़ते हैं, बलिनो पे फोकस करते हैं। भाई देखो अभी भी ना 5वें गियर पे है ये, 80 पे बढ़िया चल रही है, कोई वाइब्रेशंस नहीं है। अब इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाई, जो न्यू स्विफ्ट है उसे आप चला के देखना, उसका गियर नोब भी वाइब्रेट होता है। तो अभी भी टाइम है, जब तक बलिनो में 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है। ओ भाई ये डिजायर लीक भी हो चुकी है ना डिजायर। भाई आपके भाई ने आज तक ऐसा नहीं करा कि कभी किसी का कंटेंट कॉपी करके अपने वीडियोस में पैसे छापे हो, ना कभी ऐसा करूँगा। ये तो कभी नहीं करूँगा भाई, चोरी कभी नहीं करूँगा। बहुत लोग करते हैं, मेरा ऐसा है नहीं। ना इंस्टाग्राम पे डालता मैं किसी का भी कंटेंट चक के। एक बंदा है उसने डाल दी, मतलब कि उसे दिख गई होगी, उससे तो बड़ा सीन भी बढ़ गया मारुति। अब पता नहीं बंदे दबते क्यों हैं यार। वो ये जो अपकमिंग क्रिएटर होता है ना, बड़ा दबता है भाई। कंपनियों से मत दबा करो। बट ठीक है, जो मेन बात है डिजायर की जो भाई रोड प्रेजेंस है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तक तो आपने देख ली होगी कितनी सही लग रही है भाई। आगे से तो स्पेशली टेल लाइट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई वैसे, बट हाँ उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन आएगा भाई। जो इसमें 1.24 सिलेंडर इंजन है ना, अराउंड 88 पता नहीं 89 bhp प्रोवाइड करता है यार। ये इंजन इतना बढ़िया है ना, इतना रिफाइंड, इतनी तगड़ी माइलेज। अभी 18 की माइलेज तो इसमें लिखी भी आ रही थी, मैं चेक कर रहा था जब। बताओ यार क्या माड़ी है पेट्रोल कार में, और खिंचता भी अच्छा है। मैं तो 5th गियर में चल रहा हूँ आराम से। बस ये है कि एक चीज़ जो मुझे मतलब खटकती है, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं चला रहा हूँ ना इसे, कि यार NVH ना इसमें बुरे हाल है भाई। खड़ कर ना सुनती है, क्या होता है लॉस जलवा रखा है इसलिए ज़्यादा खड़क रही है कार ये। बट हाँ ठीक है, जब ओनरशिप बनाऊंगा ना तब आपको पूरा सीन समझाऊंगा। अभी का तो शायद पता नहीं मुझे, शायद से हो, बट भाई बलेनो पे तगड़े डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर किसी को चाहिए ना भाई एक शॉर्ट कॉम्पैक्ट सी प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं, वैसे प्रीमियम तो ऐसे देखो नहीं है, तो भाई ले लो। बट बेस मॉडल मत लेना, सिग्मा मत लेना। ये मेरा सिग्मा ही है, इसमें काम करा रखे। वो कह रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो मतलब बता देना, अगर ओनरशिप रिव्यू आपको बलेनो का चाहिए तो मैं इन डेप्थ बना दूंगा 10-15 मिनट का। ये तो ऐसी थोड़ा हमें बड़े टाइम से वीडियो नहीं डाली, एक व्लॉग सा बना लेते हैं, भाइयों के साथ बातें कर लेते हैं, इसलिए बना रहा हूँ मैं बस। बट एक बात है यार, इसमें स्टीयरिंग व्हील डलवा के ना मैंने बढ़िया करा। अब कार में ना वो बेस मॉडल वाली फील तो आती नहीं है, मतलब वो तो चलो पुरानी वीडियोस आप देख ही लेना, i/10 पे मैं डाल दूंगा। इसे हमने बिल्कुल ही बेस से टॉप बना रखा है। बट हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कभी भी बेस मत लो यार, जो कंपनी वाली चीज़ है वो कंपनी वाली चीज़ है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। एंड जो मैंने इन 2 दिनों में चीज़ नोट करी ना, जैसे 2 दिन से इसे चला रहा हूँ, कि भाई छोटी कार को बंदे दबाते हैं। जैसे मैं थार और स्कॉर्पियन में होता हूँ ना तो जगह मिल जाती है, थार में तो यार ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पता है थार का कुछ जाना नहीं, सामने वाले को अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, वो यार शूट नहीं कर रहा था उस दिन, नहीं तो मैं आपको दिखाता। सेल्टोस वाली मतलब 2 लड़कियां थी, उन्होंने पीछे भाई थार ठोक दी।
मैं उतरा, मैं कहा देखता हूँ क्या डैमेज हुआ। थार को कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बम्पर पे थोड़ा बहुत स्क्रैच आया एंड सेल्टोस का बम्पर ही गिर गया। इंस्टाग्राम पे मैंने अपडेट दी थी, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी भाई, आप उधर भी कनेक्ट हो सकते हैं। उधर मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा एक्टिव रहूँ स्टोरीज वगैरह में। बट हाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, छोटी कारों को दबाते हैं यार लोग, ये सैड चीज़ है। पेट्रोल में बस यही दिक्कत है भाई। बर्नआउट देखी कैसी मारी भाई साहब, वाओ नाइस परफॉर्मेंस। बट हाँ, पेट्रोल में यार टॉर्क की बहुत कमी है। पहुंच चुका हूँ दोस्तों स्टूडियो। आज तो अच्छा खासा रश है, टचवुड इससे ज़्यादा लगे और हम पीछे तक एक्सटेंड भी करें